मुझे देखने के बाद बिल्कुल नहीं लगा कि दंगे, बट जागरूकता फैला सकता है हिंदुओं का, क्रिश्चियंस का, या जो भी कम्युनिटीज़ जिनको भ्रमित किया जा रहा है, जिन टीनेजर्स को रॉन्ग डायरेक्शंस में लाया जा रहा है, उससे बचाव हो जाएगा, जागृति आएगी, बच्चों में एजुकेट करना चाहिए, ऐसी पिक्चरें और दिखाने चाहिए बच्चे। नहीं तो देखिए, महिलाओं के साथ इतनी दुर्व्यवहार, उनको दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में भेज के उनका रेप हो रहा है, उनको सेक्स स्लेव की तरह यूज किया जा रहा है। तो इस फिल्म को हर एक पेरेंट्स को देखना चाहिए। उन बच्चियों का फिल्म में जो हाल हुआ है उसको देखकर आत्मा रूह कांपती है कि उनके न्याय के लिए आज भी केरल के परिवार जूझ रहे हैं और ट्रैपिंग कैसे होती है। इसलिए इस पिक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है यंग जनरेशन को और पूरे जिन लोगों ने रिलीजिंग रोक दी है वो बेटियों के साथ नहीं है, लगता है उनके घर में बेटियां नहीं हैं। अपनी बेटी को उस जगह रख के देखिए, ये सत्य घटना पर आधारित है, ऐसी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ममता बनर्जी वो एक महिला है, वो किस हक से अपने आप को महिला कहती है? अगर वो एक महिला का दुख नहीं समझ पा रही, वो कहती है मेरे यहाँ दंगे हो जाएंगे। अगर दंगे करने का दम है तो यूपी में करके दिखाओ ना। विवादित फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज हो चुकी है 5 मई को और अलग अलग सिनेमा घरों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। अब ऐसे में तमाम बड़े नेता, बीजेपी सपोर्टर्स इस मूवी को देखने के लिए लगातार सिनेमा घरों में आ रहे हैं। तो आज यहाँ पर पहुंची थी बीजेपी की लोकसभा सांसद स्मृति ईरानी जी, उनके साथ तमाम जनता भी यहाँ पर पहुंची थी। उनसे जानेंगे कि उनको ये मूवी कैसी लगी और उनकी इसको लेकर क्या कुछ राय है। ये फिल्म आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ है। अगर आपने इस फिल्म को अपने प्रदेश में प्रदर्शित करने से रोका है तो आप देश को ये संकेत और संदेश दे रहे हो कि आप आतंक के समर्थक हो, महिला सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा के समर्थक नहीं हो। एक भी राजनीतिक दल इस देश में इस फिल्म के विरोध में अगर खड़ा होता है तो इसका मतलब वो आईसिस के समर्थन में खड़े हैं। मूवी देखकर आए हैं, बैन करने की मांग लगातार चल रही है। क्या लग रहा है कि मूवी को बैन करना चाहिए? कुछ ऐसा सीन इसमें दिखा? कोई भी ऐसा सीन नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल मूवी है और जो चीज़ हो रही है हमारे देश में वही दिखाया जा रहा है। क्या लग रहा है इस मूवी को देखने के बाद, क्या यह हकीकत है या कहीं ना कहीं झूठ है? एंड में क्रेडिट्स में पेरेंट्स भी दिखाए हैं, जो ये लोग सफ़र कर रहे हैं, जो सच में देख रहे हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ है उन्होंने खुद बताया है स्टोरी को। तो ये ओरिजिनली थोड़ा सा फिक्शन क्रिएट किया होगा मूवी में, बट कुछ ना कुछ तो उन लोगों ने ट्रू स्टोरीज पे बेस्ड स्टोरी है, तो कुछ भी क्रेडिट नहीं है। बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है और आतंकवाद में उन्हें कनेक्ट करा जा रहा है। जिन राज्यों में कहा गया है कि मूवी रिलीज नहीं होने देंगे और जैसे ममता बनर्जी ने अपने राज्य में ये मूवी को बैन कर दिया है, क्या लग रहा है कि वहाँ पर ये बैन होना कहीं ना कहीं दंगे फैला सकता है अगर मूवी रिलीज हो जाती है? मुझे देखने के बाद बिल्कुल नहीं लगा कि दंगे, बट जागरूकता फैला सकता है हिंदुओं का, क्रिश्चियंस का, या जो भी कम्युनिटीज़ जिनको भ्रमित किया जा रहा है, जिन टीनेजर्स को रॉन्ग डायरेक्शंस में लाया जा रहा है, उससे बचाव हो जाएगा, जागृति आएगी, बच्चों में एजुकेट करना चाहिए, ऐसी पिक्चरें और दिखाने चाहिए बच्चों को। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म पर, कहीं ना कहीं इस्लाम पर कीचड़ उछाला जा रहा है इस मूवी के। ऐसा नहीं है, लिमिटेड कुछ लोग हर जगह गलत होते हैं और उन्हीं लोगों पर उन लोगों ने बताया है कि कुछ लोग ऐसा है कम्युनिटी में, हर जगह कुछ ना कुछ लोग गलत होते हैं जो गलत लोगों को डायरेक्शंस देते हैं। मूवी देखने के बाद क्या कुछ एहसास हुआ, क्या कुछ महसूस? ये मूवी देखने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये मूवी नहीं है, एक हकीकत है। क्योंकि ये विक्टिम्स जिनको लाश गया, वो विक्टिम फैमिली सामने आके मदद के लिए सरकार से और हर एक पेरेंट्स से अपील की है उन्होंने। क्योंकि देखिए, बच्चे जो है जिस उम्र के बच्चों को दिखाया गया, लड़कियों को, वो उम्र बहुत कच्ची उम्र है। वो महिलाएं ब्रेन बहुत जल्दी वो भ्रमित हो गई और उनका ब्रेन वॉश किया गया। ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है एक ग्रुपिज्म के खिलाफ, जो महिलाओं को या बच्चों को आतंकवाद की तरफ धकेल रहे हैं, उनका मिसयूज कर रहे हैं। नहीं तो देखिए, महिलाओं के साथ इतनी दुर्व्यवहार, उनको दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में भेज के उनका रेप हो रहा है, उनको सेक्स स्लेव की तरह यूज किया जा रहा है। तो इस फिल्म को हर एक पेरेंट्स को देखना चाहिए और जिन राज्यों में इसको बैन किया गया है उनका बैन हटाना चाहिए और इस मूवी को हर एक थिएटर में चालू करना चाहिए और उसके बाद हर घर तक इस मूवी को फ्री में चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि जिन राज्यों में बैन हुआ है, इस मूवी को बैन किया गया है, रिलीज को रोका गया है, कहीं ना कहीं अगर वो रिलीज हो जाती है तो वहाँ दंगे हो सकते हैं। देखिए, दंगे क्यों होंगे? एक बात बताइए, ये कोई स्टोरी या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये एक टेररिज्म के खिलाफ आवाज है। तो दंगे तो क्यों होंगे? या तो जो लोग
सोच रहे कि ये सही हो रहा है वही दंगे करेंगे, लेकिन ये तो सही नहीं हुआ ना। अब देख सकते हैं उन विक्टिम परिवारों के साथ क्या हुआ, उनकी बेटियों के साथ क्या हुआ। एक ने सुसाइड कर लिया, एक के साथ रेप हुआ, लेकिन उसने आवाज़ अपनी रोकी नहीं। जिसके साथ हुआ उसने अपनी आवाज़ नहीं दबाई, तो हम लोगों को तो उनका साथ देना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि इस्लाम धर्म पर ही कीचड़ उछाला गया है इस मूवी? जी नहीं, इस्लाम धर्म पे कीचड़ नहीं उछाला गया। अगर आप मूवी पूरी देखें तो उसमें तो हमारे भगवान राम जी पे बोला गया है, हनुमान जी को बंदर बताया गया है, कृष्ण जी को रासलीला करते ये बताया गया है। तो फिर ये तो कीचड़ तो हम अगर हाथ से बनाया गया तो हमारे धर्म का बनाया गया, इस्लाम का नहीं बनाया गया है। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी किसी धर्म के विरुद्ध है, ये है लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ और महिलाओं के को जो यूज कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ। मूवी देखकर आए हैं, क्या लग रहा है कि इस मूवी को बैन करने की जो मांग है वो सही है? बिल्कुल गलत है। मुझे तो ऐसा लगता है, महिला होने के नाते भी और माँ होने के नाते भी ये पूरे परिवार को फिल्म देखनी चाहिए। ये एक वेकअप कॉल है और कहीं ना कहीं ये आतंकवाद के खिलाफ है। ये किसी मज़हब के खिलाफ नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ है। और जो लोग इसको बैन करने की बात कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि बेटियों के साथ नहीं है, वो माँ के साथ नहीं है। उन बच्चियों का फिल्म में जो हाल हुआ है उसको देखकर आत्मा रूह कांपती है कि उनके न्याय के लिए आज भी केरल के परिवार जूझ रहे हैं और ट्रैपिंग कैसे होती है। इसलिए इस पिक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है यंग जनरेशन को और पूरे परिवार। विवादित फिल्म बताया गया है इस फिल्म को, तो क्या लग रहा है कि ऐसा विवाद वाला इसमें क्या सीन? देखिए, ये विवादित नहीं है, आप समझिए ये आतंकवाद के खिलाफ है, एक बुराई के खिलाफ है। तो इसके लिए किसी को भी बैन करना, जो लोग इसको बैन करने की बात कह रहे हैं उन लोगों को ये क्या वो आतंकवाद का साथ देना चाहते हैं? आप एक बार फिल्म देखिए तो आपको समझ में आएगा। वो जो लोग आतंकवाद के खिलाफ होंगे वो इस फिल्म को बैन करेंगे। डायरेक्टर को धमकी मिली है, कास्ट को धमकी मिली है। देखिए, सरकार उनको ज़रूर प्रोटेक्शन देगी, ऐसा मेरा मानना है। फिल्म को बैन करने की बात कही जा रही है, कई राज्यों में रिलीजिंग भी रोक दी है, क्या लग रहा है? जिन लोगों ने रिलीजिंग रोक दी है वो बेटियों के साथ नहीं है, लगता है उनके घर में बेटियां नहीं हैं। अपनी बेटी को उस जगह रख के देखिए, ये सत्य घटना पर आधारित है, ऐसी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है कि आप काल्पनिक कहानी और बैन करना चाहिए। तो सत्य घटना पर आधारित है और ये फिल्म ये सबको दिखाना चाहिए। बेटियां जागरूक होंगी इससे। जो लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म का, क्योंकि उनकी कमी दिख रही है, वो ऐसा करते हैं, वो सामने है। तो कोई अपनी कमी को क्यों उजागर करेगा, वो छिपा के रखेगा ना। मतलब आतंकवाद एक ही कम्युनिटी के लोग उसमें हैं, आतंकवादी हैं। अधिकतर सरासर एक ही, ठीक है ना। आपने देखा होगा लव जिहाद के मामले जो आते हैं, मैं तो बहुत कुछ मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, ये जो फिल्म में दिखाया गया कम से कम उस महिला के साथ तो मुस्लिम ने ही किया जो किया। हम फिल्म की बात कर रहे हैं, इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी। हाँ, तो वो तो सच्चाई जो सामने आएगी तो विरोध तो करेंगे ही। कह रहे हैं झूठी फिल्म है, आंकड़े गलत दिखाए हैं, facts आंकड़े गलत कैसे दिखाएंगे? फिल्म में इंटरव्यू दिखाया गया है, जिस पे आधारित है उसके परिवार को दिखाया गया है, तो आंकड़े झूठी कैसे कहानी हो सकती है? ये कहा जा रहा है कि 32,000 महिलाओं की कहानी थी, वो 3 में क्यों कन्वर्ट कर दी? झूठी फिल्म है। सबकी कहानी दिखाने लगेंगे तो कितनी बड़ी फिल्म बनेगी, आप ये बताओ। एक की कहानी में तो पूरा इतनी लंबी फिल्म बन गई। तो जितना जो समझ में जितना लिया गया, कहानियाँ पूरे समाज में बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है, लेकिन कहानी कुछ ही की होती है जो हम लिख पाते हैं, समाज में दिखा पाते हैं। क्या लग रहा है केरल की छवि खराब करने की कोशिश की गई? बिल्कुल नहीं, ये किसी की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की गई है। ये सभी धर्मों के बारे में बात किया गया है। देखिए, राम के बारे में क्या बोला गया, सभी के धर्मों के बारे में कुछ कुछ बोला गया, लेकिन वो महिला के साथ जो फिल्म में दिखाया गया, जो गीतांजलि जिसके जो हुआ उसके बारे में जो बताया गया वो साफ साफ है। किसी एक की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की गई है, समाज का दर्पण दिखाने की कोशिश की गई है। मूवी देखकर आए हैं, कैसी मूवी लगी और क्या इसमें विवादित ऐसा लगा जो विवाद किया जा रहा है? ये फिल्म बहुत बहुत अच्छी है और विवादित इसमें कुछ भी नहीं है। उल्टा मैं तो ये कहना चाहूँगी, ये हम बहनों के लिए एक बहुत ही, मैं कहती हूँ, हमारे माइंड को खोलने वाली चीज़ है कि हमें वो ज्ञान है ही नहीं कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। तो ये फिल्म हुई या कश्मीर फाइल्स हुई, इन्होंने हमें हमारे पास्ट की एक इतनी बड़ी सच्चाई हमें दिखा दी जिससे हम अनभिज्ञ थे, हम जानते ही नहीं थे कि कुछ हमारे स्टेट में ऐसा भी हो रहा है। दूसरा, मैं यहाँ बात करना चाहूँगी ममता बनर्जी, ठीक है, वो एक महिला है,
वो किस हक से अपने आप को महिला कहती है, अगर वो एक महिला का दुख नहीं समझ पा रही। वो कहती है मेरे यहाँ दंगे हो जाएंगे। अगर दंगे करने का दम है तो यूपी में करके दिखाओ ना। योगी जी भी एक मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी भी एक मुख्यमंत्री हैं। लगाया जा रहा है कि बीजेपी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करी है, चुनाव से पहले मूवी रिलीज कराई है। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। क्या कश्मीर फाइल्स भी हमने चुनाव से पहले रिलीज की थी? हम इस हिंदुस्तान को, इसकी छुपी हुई जो हमारे एक दुख के पेज हैं उनको हम उजागर करते हैं। हम अपनी बहनों को ये समझाना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा संभल के, अपने आसपास देख के। और एक ये बहनों के लिए ही नहीं है ये पिक्चर, मैं तो हर भाई से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आके ज़रूर देखें। आजकल हम क्वाइट कॉलेज स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो उसमें कम से कम वो भाई भी सावधान रहें और अपने आसपास अपनी बहनों, अपनी दोस्तों पे ये नज़र रखें कि वो कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही, या उनको कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। अगर उस वक्त वो भाई उन बहनों का साथ दे देंगे तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि वो आंख उठा के भी देख लेगा। अच्छा, राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ इस्लामी लोग भी कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं इस मूवी का, और कहीं ना कहीं बैन की मांग भी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस पिक्चर को हिंदू मुस्लिम करार देना चाहिए। ये एक केरल की सच्चाई है। इसमें हमने मुस्लिम भाइयों को नहीं इन्वॉल्व किया, हमने इसमें टेररिस्ट ने जो हकीकत में किया है वो दिखाया गया है। यहाँ टेररिस्ट का बात है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। उन बहनों के साथ जो हुआ है वो घटिया टेररिज्म की पकड़ में आके, चपेट में उन बहनों को लिया गया है। तो वो मुस्लिम, आपको भी पता है कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ से वो टेररिस्ट आते हैं, उनको कौन हवा दे रहा है, उनको कौन फंड दे रहा है, ये आप सबको पता है। इसमें हमें बोलने की अब आवश्यकता नहीं है। जब से हमारे मोदी जी आए हैं, अब संसद में हमला क्यों नहीं हो रहा, सरोजनी नगर में ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहे? अगर हमारा एक सैनिक पकड़ के पाकिस्तानी लेके जा रहे हैं, वो घुटने टेक के वापस क्यों छोड़ के जा रहे हैं? ये किसका दम है? ये मोदी जी का दम है। बीजेपी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है ना इस मूवी को? 100%, बिल्कुल 110%। हम हर एक उस मूवी को साथ देंगे जिसमें हमारे हिंदुस्तान भाई बहनों के दर्द को हमें बताया जाएगा और हमें सावधान किया जाएगा। ये पिक्चर हर उस बहन भाई को सावधान करने के लिए बनाई गई है कि आप कहीं ऐसे झांसे में मत आना, और ऐसा अगर कहीं आसपास होता दिखाई दे तो उसका विरोध करना। अच्छा, इस मूवी में दिखाया गया कि किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है हिंदू धर्म की लड़कियों का, और किस तरीके से उन्हें इस्लाम कबूल कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे धर्म की जो शिक्षाएँ हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, जो ब्रेन वॉश करने में वो इतनी आसानी से कर लेते हैं। आपने इस पिक्चर में एक पॉइंट नोट किया होगा, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी हैं, वो मेडिसिन्स दी हैं। तो अब मुझे आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कैसे इमोशनली। देखो, हम लड़कियां इमोशन से जुड़ी होती हैं, हम लोग बड़ी जल्दी सबको अपना बना लेते हैं। अब हमें ये नहीं पता ना उसके पीछे शैतान बैठा है। वही शैतान ढूंढने के लिए हमें संभलना है और हमें सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखा आप सभी ने कि जनता की क्या कुछ राय है इस मूवी को लेकर, जहां इस मूवी को विवादित करार दिया गया है, अलग अलग राज्यों में बैन कर दिया गया है, तो जनता कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट करती नजर आ रही है।